जो दुर्योधन का हाल हुआ था वही अखिलेश जी का होना है 100 में। अरे अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, सारनाथ, चमरोत्तर, रामपुर, मेरठ, मुक्तसर, गोपालपुर, सीसाम, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उत्तरौला, काठ, मीरापुर। तो आओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। हम तो घुटने टेकेंगे नहीं किसी के सामने जाकर। हमारे दूल्हा से ज्यादा कौन नौजवान है? हमारा तो बॉक्सर है, 4 आदमी खड़े कर दो हमारे बॉक्सर के सामने। जिसे भारत रत्न मिला हो वो भड़का हुआ सर दे सकता है, वैसी जैसा तो सटीक जवाब कोई देने वाला इस भारत में पैदा ही नहीं हुआ। समझा देता है, भड़काता नहीं है, समझाता है। उनका नाम रख दिया तो नाम रखने से, इफ्तार करने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता भाई। तो मोदी जी भी मुल्ला हुए, मोदी जी के दाढ़ी है। अगर हम मुल्ला हैं तो हमें है मुल्ला। जब बगुला का दूध और पानी का अलग अलग करने का वक्त आता है ना, तो उसका बगला होना प्रकट हो जाता है मेरे भाई। अरे स्ट्राइक रेट पूछना है तो हैदराबाद का पूछो, अहमदाबाद का पूछो, गोधरा का पूछो। अरे वैसी साहब ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड लीडर है, और इतना बड़ा लीडर और उसका इतने बड़े चाहने वाले, इतने अच्छा हाँ। मेरठ में कैंसिल कैसे हुआ फिर? आपकी अलीगढ़ की परमिशन नहीं थी? भाई अलीगढ़ की तो परमिशन नहीं दी तो ये जनसभा कैसे होती है? अलीगढ़ की तो परमिशन मिल गई है ना। भाई मेरठ में अब ये प्रशासन पे ये लोग तमाम जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, ये सेकुलर पार्टियों वालों की मतलब ये नींद हराम हो चुकी है। और ये बीजेपी से ये मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ ये बीजेपी की भी टीम है, और ये सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि अब हमारी दुकान बंद हो जाएंगी योगी जी। अब योगी जी ओवैसी साहब की सभा को रद्द करिए, उन्हें परमिशन मत दीजिए। तो अब ये बौखला रहे हैं बढ़ती ताकत को देखकर। ये आपका ही कोई प्लान है कि एक सभा कैंसिल करवाओ और जो बीजेपी का भी टीम का टैग उसे हटाने के लिए? एक सभा को ऑर्गेनाइज करने में कई लाख रुपए खर्च होते हैं, कई लाख रुपए खर्च हो रहे हैं एक सभा को ऑर्गेनाइज करने में। तो हम क्यों चाहेंगे? हमारा कार्यकर्ता रात दिन सड़क पे जाकर के, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर के अपनी बात को कह रहा है, अपने पैगाम को पहुंचा रहा है, दलित आदिवासी मजलूमों के बीच में जा रहा है, और हम अपनी सभा को रद्द कर देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई सरकार उनकी है, सत्ता उनके हाथ में है, ताकत उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है। लेकिन आपकी सभा रद्द हुई, आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। भाई विपक्ष पे आरोप वो सीधा सीधा दिख रहा है कि जब सबकी सभाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी की रैलियां हो रही हैं, बीजेपी की रैली हो रही हैं, और अन्य पार्टियों की रैलियां हो रही हैं, प्रज्ञा जी की रैली हो रही है, तो आखिर हमारी सभा में कौन सा कुछ गलत हो रहा है? भाई हम भी संवैधानिक तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से अपना फंडामेंटल राइट है हमारा सभा करने का, जनसभा करने का, हम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कहा ही जाता है ओवैसी साहब कहीं पर भी सभा में आते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता ओवैसी साहब को, ये कहाँ तक सही है? अरे ओवैसी साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड लीडर हैं, और इतना बड़ा लीडर, और उसका इतने बड़े चाहने वाले, इतने बड़े मुरीद, इतने मुती उनके हैं, और इतना बड़ा झमघट, इतना बड़ा जम्मे का फिर। आखिर ये तो सब लोग जानते हैं इस बात के लिए कि कैसे मुमकिन होगा, मिलना कैसे मुमकिन होगा। अच्छा, आपके साथी ओपी राजभर जो समाजवादी है वो कह रहे हैं कि 100 सीटों तो दूर की बात है, वो 10 पे लड़ लें। अरे भाई कहने को तो कोई कुछ भी कहे, हम भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा जर्फ है, हम कोई किसी के बारे में तनकीद नहीं करेंगे ज्यादा। बात समझ गए नहीं? अब वो कह रहे हैं कि वो 2 पे नहीं लड़ सकते, 10 पे नहीं लड़ सकते, तो वो कहेंगे, लेकिन हम लड़के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पर हमें भरोसा है और हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अरे उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह पाक से कि देखो ये पीछे तुमने देखा है कि हमने लोकसभा चुनाव में 3 सीट लड़ी, औरंगाबाद, हैदराबाद और किशनगंज। 3 में से हमने 2 जीत ली। तो सबसे ज्यादा मजबूत जो रेड स्ट्राइक है वो MIM का है। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हमने वो 12 सीट लड़ी, 9 जीत ली। गोधरा पे 8 लड़े, 7 जीत ली। अल्लाह से उम्मीद है 100 की 100 जीतेंगे।
100 में कौन कौन सी जीत रहे हैं? 100 में अरे अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, सारटारा, चमरोत्तर, रामपुर, मेरठ, सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उत्तरौला, कांठ, मीरापुर, नकुल, देवबंद। बंगाल में तो जमानत जब्त हो गई थी आपकी, याद है? अरे भाई सवाल तो कांग्रेस से और लेफ्ट से करो, जिसने 30 साल शासन किया है। 30 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा है, 30 साल लेफ्ट का मुख्यमंत्री रहा है। अरे हम तो 3 महीने पहले गए थे। 0 पे आउट हो गए वहाँ पे हैं? 0 पे आउट। अरे 0 पे तो आउट कांग्रेस और लेफ्ट हुई है। हाँ, हम तो 6 सीटों पे लड़े थे वहाँ मात्र। हाँ। और हमारा पहला कदम था वहाँ। स्ट्राइक रेट कितना था वहाँ पे? हैं? स्ट्राइक रेट? अरे स्ट्राइक रेट पूछना है तो हैदराबाद का पूछो, अहमदाबाद का पूछो, गोधरा का पूछो। क्या लग रहा है? टोपी दाढ़ी आप भी है, मुल्ला जी, मुल्ला मुलायम भी टोपी लगाते हैं, तो साथ दीजिए उनका। चरण चोंच लोचन रंगो, चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल। और चीर नीर विवरण समय बकुरत काल। जब हंस का, जब बगुला का दूध और पानी का अलग अलग करने का वक्त आता है ना, तो उसका बगुला होना प्रकट हो जाता है मेरे भाई, है ना। अगर हम मुल्ला हैं तो हमें है मुल्ला। आपके साथ अवतार करते हैं मुल्ला जी? इफ्तार करने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता, टोपी लगाने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता, ऐसे मुल्ला है ना। क्यों जी? योगी जी दिखा रहे मुल्ला है, मुल्ला मुलायम। कौन? तो फिर तो मोदी जी भी मुल्ला हुए। मोदी जी की दाढ़ी ना है, दरगाह पे आते, फिर दरगाह पे आते हैं? भाई और वो प्रमोद कृष्ण भी मुल्ला हुए, उनके दाढ़ी भी है। मुल्ला होना गुनाह थोड़ी है। गुना कौन बता रहा है मुल्ला होना गुना? लेकिन फर्जी तरीके से अगर तुम मुल्ला हो, वो जो है फर्जी तो फर्जी होता है। इतने दिन साथ थे आप, आज फर्जी हो गए। मतलब वैसे साहब आए, आप उनको फर्जी बना दिए। किसको फर्जी बना दिया? मुल्ला मुलायम शाम को। अरे भाई एक बात बताओ कि अगर मुल्ला मुलायम उनका नाम रख दिया तो नाम रखने से, इफ्तार करने से कोई मुल्ला नहीं हो जाता भाई। वैसी साहब से पहले आप किसके साथ थे? किसके साथ थे? कांग्रेस के, किस समाजवादी के? न बीजेपी के साथ थे, न कांग्रेस के साथ थे, न सपा के साथ थे, न बसपा के साथ थे। इससे पहले और पार्टियां जद्दोजहद कर रही थी, दलितों की, मुसलमानों की, मजलूमों की जो पार्टियां जद्दोजहद कर रही थी, उन पार्टियों के साथ थे। जो कौन कर रही थी? कौन सी पार्टी कर रही थी? अरे पार्टी नैलोपा थी जब, समझे, उसके साथ थे जब से। लोग कहते भड़काता है, वैसे आप भी भड़के लग रहे हैं। अरे भाई ओवैसी जैसा तो सटीक जवाब कोई देने वाला इस भारत में पैदा ही नहीं हुआ। अरे जिसे भारत रत्न मिला हो वो भड़काऊ भाषण दे सकता है? मुसलमानों को भड़का देता है, जहाँ जाता भड़का देता है। समझा देता है, भड़काता नहीं है, समझाता है। ना समझ है, पहले से नहीं समझे थे। भाई देखो सुनो, जब से ऑप्शन नहीं था, मजबूत ऑप्शन, तो मुसलमान बिखर रहा था। अब बैरिस्टर ओवैसी की शक्ल में अगर कोई बेहतरीन कायद मिला है, संविधान को जानने वाला, समझने वाला और संविधान को बचाने वाला, देश को बचाने वाला, तो वो बैरिस्टर ओवैसी है। इसलिए ये नौजवान आज ओवैसी के साथ है। नौजवान अखिलेश है, युवा है, लैपटॉप दे रहा है, स्कूटी दे रहा है, तो उनके साथ जाइए। अरे हमारे से ज्यादा, हमारे दूल्हा से ज्यादा कौन नौजवान है? हमारा तो बॉक्सर है, 4 आदमी खड़े कर दो हमारे बॉक्सर के सामने। कुश्ती करवाओगे क्या? नहीं, कुश्ती नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कुश्ती हो रही है। ये कुश्ती है लोकतांत्रिक तरीके से। 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, सरकार बताओगे नहीं आप? कैसे 100 सीट पे चुनाव लड़के सरकार बना पाओगे? अरे मेरे नौजवान, 1 सीट पे आदमी सरकार बना लेता है, तुम 100 सीट की कह रहे हो? भाई आपको नॉलेज नहीं है, मधु कोड़ा के पास 1 सीट थी ना झारखंड के अंदर, 2006 में बताओ सीएम बना या नहीं बना? मधु कोड़ा जब 1 सीट वाला सरकार बना सकता है तो 100 सीट वाला नहीं बना सकता। मायावती तो बिहार में आप लोग से गठबंधन कर लेती है और यहाँ नहीं करती, कहते वैसे वोट कटवा है। बिहार में कर लेती गठबंधन, उत्तर प्रदेश में कर रही है कि वोट काटेगा, वैसे इसलिए नहीं कर रहा। मायावती, बहन मायावती जी की नीयत और नीति दोनों ही ठीक नहीं है। और नीयत और नीति न ठीक होने की वजह से
आज वो ये उन्हें दिन देखना पड़ा और बिहार में भी देखना पड़ा। 206 सीट जीतने वाली पार्टी 19 सीट पर सिमट गई। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? नियत और नीति ठीक नहीं है। लेकिन आपसे कोई गठबंधन का तैयार नहीं हो रहा है। आप लोग भले तैयारी कर रहे हैं कि हमको ले लो भैया, कोई ले नहीं रहा आपको। राजभर भी छोड़ के चले गए, वोट कटवा है, बीजेपी से मिला हुआ है, तो फिर कौन भरोसा करेगा आप? अब एक बात बताओ, हाँ। हम तो ये भारत की जनता को ये बताना चाहते हैं, अपने युवाओं को बताना चाहते हैं कि तमाम समान विचारधारा रखने वाली जो पार्टियां हैं, कल को हमारे ऊपर जो तुम आरोप लगाते हो, आज अगर आना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। हम तो घुटने टेकेंगे नहीं किसी के सामने कोई मिलना नहीं चाह रहा आपसे ना भाई। अखिलेश तो साफ मना कर दिया, सबसे मिल लेंगे, लेकिन वैसे से नहीं मिलेगा, भड़काता है। तो अखिलेश जी का जो दुर्योधन का हाल हुआ था ना, हाँ। जो दुर्योधन का हाल हुआ था, वही अखिलेश जी का होना है। भाई अखिलेश जी 47 सीट में से 7 सीटों पर सिमटेंगे, देख लेना। 47 में से 7 पे आएंगे अखिलेश जी, आप देख लेना। वो वक्त अब करीबन आने 2-3 महीने की बात हो रही है। आप ही के लोग कह रहे हैं कि जुम्मन मुसलमान इधर वैसी के बिरयानी खाने आ जाते हैं, मिला बिरयानी? अरे जुम्मन मुसलमान तो वो हैं जो चिलगोजे खा रहे हैं, हाँ। ये तो मुजाहिद मुसलमान है, ये संघर्षशील युवा है। आप बिरयानी मिला? हैं? बिरयानी मिला? अरे बिरयानी अपने पैसे से खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, चिकन खाते हैं, कोरमा खाते हैं, जो दिल करता है वो। पार्टी वाले नहीं दिए क्या? क्या पार्टी वाले कुछ दिए? पार्टी वाला? अरे हमारी पार्टी अरे हमारा अपना माल और अपनी जान लेकर के हम आए हैं भैया। अब हम बिरयानी खाएं या कोरमा खाएं, अल्लाह ने हमें वो सलाहियतें दे रखी हैं। आज मुसलमान खुशहाल है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया खाना खाता है। मोदी जी विकास किए, मान रहे ना आप? मुसलमान खुशहाल है, मोदी जी ने विकास कर दिया। हाँ भाई देखो सुनो, आपने सबने देखा है मोदी जी ने विकास किया है। आप ही कह रहे मुसलमान सुनते लोग, जो पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज वो 107 रुपए लीटर है। बताओ विकास हुआ नहीं हुआ? कोरोना काल के अंदर लाशों को कुत्ते खींच रहे हैं मिट्टी के ढेर से, तो बोलो मोदी की नजर में और उनके चाहने वालों की नजर में ये अगर विकास है तो वो विकास माने से। यहाँ का थोड़ी तो नाइजीरिया का फोटो आप वो कानपुर का फोटो था, वो जो है प्रयागराज का फोटो था। कंगना रनावत तो कर रही है, वो नाइजीरिया का था। बदनाम कर रहे हैं आप लोग मोदी जी को। तो फिर उसका डिफाइन क्यों नहीं कर रहे यार आगे? योगी मोदी जी अगर नाइजीरिया का, ऑस्ट्रेलिया का फोटो था और चीन का फोटो था, आपको पता है कितना विकास हो रहा है? अरुणाचल, हिमाचल में सीमा, आप कौन कह रहा है? जो पूर्व जो जनरल थे बिपिन रावत जी का कल बयान है कि अब मुसीबत बन चुका है चीन, और चीन ने हमारे भारत की सीमाओं पर किलोमीटर के हिसाब से कई किलोमीटर सीमा दबा ली है। मोदी जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री कह रहे घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान पे वार किए थे, देखे रहते ना आप? अबे यार एक बात बताओ, तुम्हारा इस दुश्मन हमारे पाकिस्तान से क्या लेना देना है? और हम तो इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। तुमने हमारा हाजमा और खराब कर दिया इसका नाम लेकर के। पाकिस्तानी है ना? अरे हम भारत के हैं और करेंगे, भारत की बात करेंगे। हम भारत के रहने वाले हैं, है ना, और भारत की बात करेंगे। और हमारा नौजवान कोई किसी की बात नहीं करेगा, हमारा भारत है ना, भारत है। अखिलेश से इतना नाराजगी का है आप लोग? हमारी काय की नाराजगी है भैया? नहीं है ना? नहीं, सुनो मेरी बात, ये सियासी दंगल है। सियासी दंगल में न भाई भाई का होता, न बेटा बाप का होता। ये सियासी दंगल है। अगर अखिलेश जी अगर बीजेपी को वाकई तहे दिल से रोकना चाहते हैं और उनके ये दिल और दिमाग में, उनके ब्लड में ये बात है, तो वो आए और ओवैसी से बात करें कि ओवैसी जी हम तो 3% हैं, तुम 23% हो, आओ हमें भी साथ ले लो, तो हम साथ ले लेंगे। तो कह रहे भाजपा से मिलेंगे, आप लोग कैसे मिल जाएंगे आपसे? एक बात बताओ कि हमारे पास 23 रुपए हैं, अखिलेश जी के पास 3 रुपए हैं, है ना, और अखिलेश जी अपनी बाँछें खिला रहे हैं, तो इससे ज्यादा और उनका घटिया सोच और क्या हो सकती है? 23 रुपए आपके साथ नहीं है, उनका 3 रुपए उनके साथ है, आपका 23 बिखरा हुआ है, कैसे करेंगे आप?
जब 3 बस आते तो क्या? अरे भाई अगर बिखरा हुआ होता हमारा तो गोधरा में से 8 में से 7 कैसे जीत लेते। लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़े, 2 पे सीट जीते और 1 सीट पे किशनगंज वाली सीट पे हमने 320 वोट, लगभग 320 वोट को 3,20,000 वोट पाया। तो अगर हम बिखरे हुए होते तो ये सीटें कैसे जीत लेते। लग रहा उत्तर प्रदेश में 1 हो गए हैं आप। उत्तर प्रदेश में 1 हो गए। अरे ये तो भाई हमारा बताने कुछ नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं। आपका जहन अगर खुला हुआ है तो आपका दिमाग काम कर रहा है सही, तो आप ये दिमाग से सोच रहे हैं कि अब युवा जो है अब MIM के साथ जुड़ गया है।